नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच 2022 से युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर है इस युद्ध में हुई अब तक मौतों के आंकड़े को लेकर। इस युद्ध में अब तक इतनी भारी तादाद में सैनिकों की मौत हुई है, जिसे जानकर आप सबको बहुत हैरानी होगी और बहुत दुख भी होगा। इस युद्ध में अब तक यूक्रेन की तरफ से 5 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, 5 लाख। और ये सरकारी आंकड़ा है। मतलब जिन सैनिकों की बॉडी रिकवर नहीं हुई है, जो मिसिंग इन एक्शन है, उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं है। नहीं तो ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और रशिया को भी इस युद्ध में जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और आंकड़ों में बताया ये जा रहा है कि रशिया ने भी इस युद्ध में 2-2.5 लाख सैनिकों को खो दिया है। और अगर आम नागरिकों की मौत को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और भी कहीं ज्यादा हो जाएगा, शायद 1 मिलियन को भी पार कर जाए। इस युद्ध में जो जान माल की हानि हुई है, ये हानि दुनिया को युद्ध की भयावता को दिखाती है। अगर रशिया इस युद्ध में जीत भी जाता है तो ये जीत एक भारी कीमत पर होगी। पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन ने रशिया को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। अभी हाल ही में यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेलते हुए रशिया के कुर्स्क रीजन में काफी बड़ी घुसपैठ की थी और अपने कुछ बेस्ट सैनिकों और असला बारूद के साथ यूक्रेन यहाँ पर घुसा था। और कुर्स्क के लगभग 15 से 20 किलोमीटर अंदर यूक्रेन की फौज घुस गई थी। और यहाँ पर शायद यूक्रेन की सोच ये थी कि वो अगर कुर्स्क में हमला करता है तो रशिया जो दोनबास रीजन है, वहां से अपनी सैनिकों की जो तैनाती है वो कम करके वहां से सैनिक निकाल के कुर्स्क में भेजने पर मजबूर होगा। आपको बता दूं कि दोनबास ही वो एरिया है जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, जिसे रशिया अपना एरिया मानता है और इस पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनमें ज्यादातर रशियन भाषी लोग हैं, ये रशियन बोलते हैं। अब यूक्रेन ने जो 10,000 बेस्ट सैनिक निकाल कर कुर्स्क में भेजे, वो इसी फ्रंट लाइन से निकाले थे। लेकिन रशिया ने इसके उलट दोनबास से अपने सैनिकों को हटाया ही नहीं, बल्कि कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को अंदर आने दिया और जहां तक वो पहुंचे थे अब उन्हें वहीं पर रोक दिया। यूक्रेन के सैनिक जहां तक पहुंचे थे अब बस वहीं पर वो रुक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब यूक्रेनी सैनिक ये कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने आप को इसी एरिया में स्टैब्लिश कर ले। लेकिन रशिया यहाँ पर पीछे से जो सप्लाई इनके लिए आ रही है, जो रसद आ रही है, जो असला बारूद आ रहा है, उसको टारगेट कर रहा है। अगर इन सैनिकों को यहाँ पर रसद नहीं मिलेगी तो सीधी बात है ये सैनिक वहां पर जम नहीं पाएंगे, डिगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखकर ये लगता है कि दोनबास से सैनिक निकालने का उल्टा नुकसान अब यूक्रेन को ही हो रहा है। क्योंकि वहां पर जो रशियन फोर्सेस अब से पहले मुश्किल से मतलब 300-400 मीटर या आधा किलोमीटर बढ़ रही थी, वो पिछले 7 दिनों में दोनबास वेस्ट में 8 किलोमीटर और साउथ वेस्ट में 10 किलोमीटर का एरिया कब्जा चुकी है। तो एक तरीके से ये दाव उल्टा यूक्रेन पर ही भारी पड़ गया है। हालांकि दोस्तों, आप सबका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।